एक प्रसिद्ध धनुर्धर ने अपने राज्य में होने वाली सभी निशानेबाजी की प्रतियोगिताओं को जीत लिया। राजा के द्वारा उसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित कर दिया। उस धनुर्धर ने यह निश्चय किया कि वो आसपास के सभी राज्यों में जाएगा और वहाँ के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों को निशानेबाजी की प्रतियोगिता में हराकर खुद को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर सिद्ध कर देगा। उसने अपनी यात्रा शुरू की और वह आसपास के राज्यों में जाता और वहाँ के राजा से कहकर तीर अंदाजी की प्रतियोगिता कराता और उस राज्य के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर को प्रतियोगिता में हरा देता। फिर वह सभी के सामने उस हारने वाले व्यक्ति का मजाक बनाता। उसकी ये विजय यात्रा काफ़ी समय तक चलती रही। उसने बहुत सारे राज्यों के धनुर्धरों को हरा दिया। इससे उस धनुर्धर में भयंकर अहंकार और असीमित आत्मविश्वास भर गया। फिर एक दिन वह अपनी यात्रा के दौरान एक नगर में ठहरा। वहाँ उसे एक व्यक्ति ने जैन मास्टर से प्रतियोगिता करने के लिए चुनौती दे डाली। वह सुबह सुबह ही पहाड़ियों के बीच जैन मास्टर तक पहुँच गया। जैन मास्टर बहुत बूढ़े हो चुके थे और अपने आश्रम में बच्चों को जैन परंपरा और तीरंदाजी की शिक्षा दिया करते थे। जैन मास्टर के आश्रम से बहुत से कुशल योद्धा निकल चुके थे। जैन मास्टर काफ़ी प्रसिद्ध थे, लेकिन उन्होंने कभी सार्वजनिक रूप से अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन नहीं किया और ना ही किसी प्रतियोगिता में कभी भाग लिया। उस धनुर्धर ने मास्टर को तेज आवाज़ में कहा, मास्टर, अगर तुम खुद को इतना बड़ा धनुर्धर समझते हो तो मुझसे मुकाबला करो। उसकी भयंकर आवाज़ सुनकर आश्रम के सभी शिष्य वहाँ इकट्ठा हो गए और जैन मास्टर भी वहाँ आ गए। उस नौजवान धनुर्धर ने जैन मास्टर को देखते ही अपना तीर निकाला और दूर दिखाई दे रहे एक पेड़ पर निशाना लगाया। तीर सीधा लक्ष्य पर जाकर लगा और फिर दूसरे तीर से अपने पहले तीर के 2 टुकड़े कर दिए और फिर अपने ऊंचे स्वरों में मास्टर से कहा, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? जैन मास्टर ये सब बड़ी शांति से देख रहे थे। सिर्फ अपने हाथों के इशारों से उन्होंने अपने पीछे आने के लिए कहा। वह एक पहाड़ पर चढ़ रहे थे। चढ़ते चढ़ते वे एक ऊंचे पहाड़ की शिखर पर पहुंच गए, जहां एक बहुत बड़ी चट्टान थी और उसके नीचे बहुत गहरी खाई। उस चट्टान के आखिर में एक छोटा सा पत्थर निकला हुआ था, जिस पर केवल एक पैर ही रखने की जगह थी और नीचे भयंकर खाई। जैन मास्टर ने उस पत्थर पर अपना एक पैर रखा और उसी एक पैर के सहारे खड़े होकर दूर दिख रहे एक पेड़ पर तीर चलाया। तीर जाकर तने में घुस गया और दूसरे तीर से पहले तीर के 2 टुकड़े कर दिए और जैन मास्टर उस बड़ी चट्टान पर वापस आ गए और कहा, पुत्र, अब तुम्हारी बारी है। उस नौजवान धनुर्धर को इतनी बड़ी गहरी खाई के ऊपर एक पैर पर खड़े होने से डर लग रहा था। वह डरते डरते चट्टान के किनारे वाले पत्थर तक पहुंचा और अपना तीर निकालकर उस पेड़ पर निशाना लगाने लगा, किंतु उसका पूरा ध्यान तो उस भयंकर खाई पर था कि वह कहीं का इस खाई में गिर ना जाए। उसने पहला तीर निकाला और चलाया, किंतु तीर अपने लक्ष्य से बहुत दूर एक पत्थर में जाके टकराया और वह घबराकर जल्दी से बड़ी चट्टान पर वापस आ गया। इतनी भयंकर हार के बाद उसका शीश शर्म से झुक गया। यह देखकर जैन मास्टर ने कहा, पुत्र, तुमने तीर कमान पर तो नियंत्रण हासिल कर लिया, परंतु तुम्हारा उस मन पर अभी भी नियंत्रण नहीं है, जो कि किसी परिस्थिति में लक्ष्य को भेदने के लिए आवश्यक होता है। इस बात को हमेशा याद रखो। जब तक मनुष्य में सीखने की जिज्ञासा होती है, तब तक उसके ज्ञान में वृद्धि होती है, लेकिन जब उसमें सर्वश्रेष्ठ होने का अहंकार आ जाता है, तभी से उसका पतन आरंभ हो जाता है। तुमने पूरी दुनिया को देखे बिना ही खुद को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मान लिया। सच तो ये है कि कोई भी सर्वश्रेष्ठ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो खुद को एक परिस्थिति में सर्वश्रेष्ठ मानता है, वही परिस्थिति बदलने के बाद कोई दूसरा उसे बड़ी आसानी से हरा सकता है। उस जवान धनुर्धर को एहसास हो गया कि उसका धनुर्विद्या का ज्ञान अभी भी अनुकूल परिस्थितियों में ही कारगर है और उसे बहुत कुछ सीखना है, और मास्टर से क्षमा मांगी
एक शिष्य की तरह हमेशा के लिए मास्टर के आज्ञा का पालन करता रहा और कभी भी घमंड न करने का वचन दिया। दोस्तों, इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी कला या काबिलियत पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई एक ऐसा होगा जो उस काम को हमसे भी श्रेष्ठ रूप से कर सकता है। और दूसरी शिक्षा यह मिलती है कि अगर कोई अंदर से शांत और स्थिर है तो वह असंभव दिखने वाले काम को भी बड़ी आसानी से कर सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।